हरियापुर गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। नाम की तरह पूरा गांव हरा भरा था। उस गांव में बहुत सी नदियां, बहुत से घने जंगल थे और लहराते हुए खेत थे। और उसी गांव में एक किशन नाम का धनी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। कहने को तो इस गांव का मुखिया मैं हूँ, पर गांव वालों की मुझसे ज्यादा मदद तो तुम करते हो किशन। अब क्या करूं मुखिया जी, लोगों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। जब लोग मदद के लिए बोलते हैं तो मैं मना नहीं कर पाता। वैसे भी इतना धन कमाया है तो इससे इन बेचारे गरीब लोगों का कुछ भला हो जाए तो मेरे लिए अच्छा ही है। दिल हो तो तुम्हारे जैसा किशन, और एक तुम हो रमेश। इतना कमाते हो फिर भी किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देते। अरे मुखिया जी, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। वैसे भी मेरा दिल किशन जितना बड़ा नहीं है। और आप चिंता क्यों करते हैं, किशन है ना, वो सब ध्यान रख लेगा। मैं तो रखता हूँ सबका ध्यान रमेश, पर तुम्हारी नीयत बहुत खराब है। थोड़ा तो गरीब के बारे में सोचा करो। अच्छा मुखिया जी, मैं चलता हूँ। गरीब के लिए खाना बनवाया था, जरा वो खाना बंटवा दूँ। और हाँ रमेश, तुम भी अपनी पत्नी को लेकर वहाँ आ जाना, और जो गरीब के लिए खाना बनवाया है तुम भी वो खाना खा लेना। ठीक है किशन। किशन का मन में वहां से रमेश की बेइज्जती करके चला जाता है। और फिर रमेश अपने घर की ओर निकल जाता है। आप कब मेरे पूरे शौक करेंगे जी? आप इतना कमाते हो फिर भी किसी गरीब की मदद नहीं करते और ना ही मेरे शौक पूरे करते। मैं तुम्हारे सारे शौक पूरा करता हूँ, और कितना करूँ, और मुझसे जितना होगा मैं उतने ही लोगों की मदद कर पाऊंगा। हैसियत से ज़्यादा सोचूंगा तो मैं भी भूखा ही रह जाऊंगा। चलो अब मुझे भूख लग रही है, तुम मेरे लिए खाना लगा दो। पता नहीं किस मनोज घड़ी में आपकी पत्नी बन गई। एक वो है किशन की पत्नी शिखा, कितनी ठाठ से रहती है। किशन गाँव में इतने लोगों की मदद करता है, इसलिए सब लोग किशन के ही गुणगान गाते हैं और उसी के साथ उसकी पत्नी को भी इज्जत मिलती है। और एक मैं हूँ कि सब मुझे गिरी हुई नजरों से ही देखते हैं। मेरे पास किशन जितना धन नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। और तुम्हें भी यही कहता हूँ कि तुम्हें जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहना सीखो। और वैसे भी परेशान होने से क्या ही हो जाएगा, एक दिन अपने आप सब ठीक हो जाएगा। भगवान जाने आपका वो दिन कब आएगा। ऐसा कहकर मेघा गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर एक दिन सभी गाँव वालों मुखिया जी ने इकट्ठा किया था। मुखिया जी ने सबको यहाँ क्यों बुलाया है जी, क्या कुछ पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, अभी अपने आप सब पता चल जाएगा। गांव में ज्यादातर लोग गरीब हैं, सबके बच्चे पढ़ नहीं पाते और वो मजदूर बनकर ही रह जाते हैं। इसलिए हम कुछ लोगों ने फैसला किया है कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा धन जमा करके गांव में एक स्कूल बनवाए, जिससे गांव के बच्चे पढ़ सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर अपनी तरफ से पैसा दूंगा। मुखिया जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। हम गरीबों के बच्चे को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। हम सब आपके फैसले से सहमत हैं। मुखिया जी के इस काम से सभी गांव वाले बहुत खुश थे। पूरे गांव वालों में खुशी की लहर जाग गई थी। तो देर किस बात की, चलो सभी अपनी अपनी ओर से धन लाओ और यहाँ जमा करवा दो। मुखिया जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने बहुत मेहनत से काम करके 10,000 रुपए बचाए हैं, मैं इन्हें देना चाहता हूँ। बहुत खूब, आओ और जमा करवा दो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरी बीवी के कुछ गहने पड़े हैं, करीब 12,000 रुपए के होंगे। मैं वो सभी अभी मंगवा देता हूँ। ठीक है, मंगवा लो। इसी तरह सभी गांव वाले कुछ न कुछ दे रहे थे और देखते ही देखते काफी दिन जमा हो जाता है। अरे रमेश, तुम भी तो बहुत कमाते हो, क्या तुम कुछ नहीं दोगे? फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है मुखिया जी, पर मैं खुश हूँ कि बच्चों का जीवन इस स्कूल से संवर जाएगा। कमाल है रमेश, तुमसे ज्यादा गरीब लोग 10,000 रुपए दे रहे हैं और तुमने 50 रुपए तक नहीं दिए। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर दे देता। क्यों बेइज्जती करवा रहे हो जी, कुछ दे दीजिए ना। मैं सच बोल रहा हूँ मेघा, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं जरूर दे देता। तभी वहाँ खड़ा खड़ा किशन ये सब देख रहा था, तो वो अपने मन में सोचता है, ये सही समय है, गांव के सारे लोग भी यहीं जमा हैं,
ज़्यादा पैसे दे देता हूँ और उसके बाद में स्कूल का उद्घाटन भी मेरे ही हाथों होगा और फिर पूरे गांव में मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। लोग इज्जत करेंगे मेरी, सब मुझसे दबकर रहेंगे। अरे मुखिया जी, आप दान की उम्मीद भी कर रहे हैं तो इस रमेश से? अरे ये तो मर जाएगा लेकिन किसी को एक फूटी कोड़ी तक नहीं देगा। ऐसी बात नहीं है किशन, मैं भी देना चाहता हूँ पर मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है। अरे बस रहने दो रमेश बाबू, मैंने एक किसान होकर भी 10,000 रुपए दे दिए, तुम्हारी जेब से 10 रुपए तक नहीं निकले। सबने देख ली तुम्हारी नीयत, भिखारी से भी बदतर है। एकदम सही कह रहे हो भाई, इसकी नीयत बहुत खराब है। अपन लोगों को ऐसे इंसान को तो अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। अरे भाई तुम परेशान ना हो, रमेश के बदले भी मैं ही कुछ दे देता हूँ। अब ये भी हमारे भाई जैसा है। ये लो मुखिया जी 10,000 रुपये रमेश की तरफ से, इसे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। अपने दम पर तो इसने एक सिक्का तक नहीं दिया, तो इसे एक सिक्के का भी पुण्य नहीं मिलेगा। और ये लो 2 लाख रुपए मेरी तरफ से। किशन की 2 लाख की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। 2 लाख रुपए? मैंने तो मुखिया होकर भी बस 50,000 ही दिए। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है किशन। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारे गांव का क्या ही होता। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक किशन ही है जो अपने गांव का भला चाहता है और यही एक रमेश किसी मरते आदमी तक को पानी ना पिलाए, उसमें भी इसका कुछ घाटा हो जाए। आप सब में से किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका किशन यही है। आप किसी को भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक होके मुझे बताना। इसी तरह किशन एक ही पल में गांव वालों के लिए इंसान से भगवान बन जाता है। सुन लिया जी, करवाली ना खुद की भी बेइज्जती और मेरी भी, फिर भी आपकी आंखों में जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। अब चलिए यहाँ से। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पूरा गांव अब पूरी तरह से किशन के हाथ में आ चुका था और यही घमंड उसे लेकर डूबने वाला था। तो एक दिन किशन के यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बेटा थोड़ी मदद कर दो, 2 दिन से भूखा हूँ। इतनी ठंड में ओढ़ने को भी कुछ नहीं है। थोड़े पैसे दे दो जिससे मैं खुद को इस ठंड से बचा सकूं। फिर किशन अपने मन में सोचता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरे दिए गए दान की वाहवाही कर सके, तो मैं क्यों फिजूल में ही अपने पैसे बर्बाद करूं? क्या सोच रहे हो बेटा, कुछ दो ना, ये बूढ़ा तुम्हें पूरी जिंदगी दुआ देगा। ए बूढ़े, तुझे देखकर मेरा क्या नाम होगा? आज के बाद तू मुझे दिखाई मत दे जाना, चला जा यहाँ से। मैं वहाँ लोगों की मदद करता हूँ जहाँ मेरा नाम होता है। जैसा दान तुम दुनिया को देते हो वैसा दान भगवान को पसंद नहीं होता। अरे ओ बूढ़े, अब तू मुझे सही गलत बताएगा क्या? चल भाग जा यहाँ से। किशन की ये बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। तूने इस गरीब भूखे आदमी की बेइज्जती की है ना, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि ऊपर वाला तुझे उस हालत में ले आए कि तुझे दान की जरूरत पड़े और तेरा घमंड चूर चूर हो जाए। तू भीख मांगने पर मेरी तरह मजबूर हो जाए, तब तुझे असली दान क्या होता है ये समझ में आएगा। चल निकल जा यहाँ से, मैं तेरी फालतू की बातों में नहीं आने वाला। और सुन ले मेरी बात, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी से भी कभी भी कुछ मांगूंगा नहीं। लोग ही मुझसे मांगेंगे और ना ही कभी मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी। किशन की ऐसी बातें सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे पूरे शरीर पर छाले कैसे हो गए? मुझे तुरंत अस्पताल जाना होगा। ऐसा कहकर किशन तुरंत अस्पताल चला जाता है। आपको एक अलग किस्म की कोढ़ की बीमारी हो गई है, इसके इलाज में बहुत पैसा जाएगा। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, पर आप इस बीमारी को ठीक कर दीजिए। किशन ने इसी तरह बहुत सी जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किशन की ये बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। आपकी बीमारी में सारा पैसा लग गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और फिर भी आपकी बीमारी ठीक
ठीक होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तुम सही कह रही हो। गांव के लोगों पर मैंने इतना धन लुटाया, आज हमें जरूरत है तो कोई हमें एक पैसा भी उधार नहीं दे रहा। अभी गांव के कई लोगों के घर होकर आया हूँ, लोग उधारी देना तो दूर, उल्टा पास भी नहीं आने दे रहे। मेरी बीमारी से उन्हें घिन आ रही है। पर ये बीमारी कौन सी है जी, जो कभी खत्म नहीं होती? आपने तो किसी का बुरा नहीं किया, आपने सभी का भला ही किया है और इतना सारा दान दिया है, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर किशन को उस बूढ़े आदमी की बात याद आ जाती है। हाँ, अब मैं समझ गया, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि उस बूढ़े का श्राप है जिसका मैंने दिल दुखाया था। अब वही इस बीमारी का कोई इलाज बता सकता है। फिर किशन तुरंत उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर सारे दिन ढूंढने के बाद भी किशन को वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं नहीं मिलता, तो किशन परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, ये मुझसे क्या हो गया? मैं अपने पैसे के घमंड में चूर हो गया था, इस वजह से मुझसे उस बूढ़े व्यक्ति का अपमान हुआ। लेकिन भगवान, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप बस मेरी ये बीमारी सही कर दीजिए भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम आज क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा था ना, तो तुम्हें आज यहाँ जंगल में भटकने की क्या जरूरत पड़ी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने घमंड में सब कुछ बर्बाद कर लिया। मुझे अब कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दीजिए। देखो, जिस दिखावे के लिए तुमने इतना पैसा खर्च किया, उन्हीं लोगों ने तेरा एहसान मानने की बजाय तुझसे मुंह फेर लिया। इतना दान अगर भगवान के लिए किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने घमंड में सब कुछ बर्बाद कर लिया। मुझे अब कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दीजिए। रास्ता है, एक ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो जब दान करता है उसकी नीयत एकदम सच्ची हो, जो दिखावा ना करता हो। ऐसे आदमी को ढूंढकर उसके घर का जल तुझे पीना होगा, जिससे तेरी बीमारी गायब हो जाएगी और तू पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका ये एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। फिर किशन वापस वहाँ से गांव की ओर आ जाता है। अब ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो दिल से दान करता हो। लेकिन आज की दुनिया में हर कोई दिखावे के लिए ही दान करता है, लेकिन मुझे कुछ भी करके ऐसा आदमी तो ढूंढना ही होगा। हाँ, मैं क्यों ना मनीराम जी के यहाँ जाऊँ, क्योंकि वो हर तीसरे दिन गरीबों को खाना खिलाते हैं। शायद उनके वहाँ का पानी पीकर मेरी ये बीमारी सही हो जाएगी। फिर किशन सीधा मनीराम जी के यहाँ जाता है। मनीराम जी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? मैं इधर से गुजर रहा था तो प्यास लग रही थी, इसलिए सोचा कि आपके यहाँ से पानी पी लूं। हाँ हाँ किशन, जरूर, रुको, मैं भी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर मनीराम जी किशन को पानी लाकर दे देते हैं और किशन वो पानी पी लेता है। लेकिन मनीराम जी का पानी पीने के बाद भी किशन की वो बीमारी सही नहीं हुई। अरे, ये पानी पीकर भी मैं ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब इनका दान भी सच्चा नहीं है। इसी तरह किशन गांव के हर घर से पानी पी लेता है, पर उसकी ये बीमारी सही नहीं होती। तो एक दिन किशन अपने घर लौट रहा था। 1 महीना हो गया है, लेकिन मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। पूरे गांव में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला जो दिल से दान करता हो। क्या अब मैं हमेशा के लिए कोड़ी बनकर ही रह जाऊंगा? अरे, ये तो रमेश का घर है। पूरे गांव में बस यही एक घर बचा है। क्या मैं इसका पानी पीऊं? नहीं, चलो रहने देता हूँ, क्योंकि ये तो वैसे भी किसी को एक फूटी कोड़ी तक नहीं देता। इसका तो वैसा भी दान से कोई वास्ता नहीं है। फिर किशन वहाँ से जाने लगता है। तभी रमेश ने पीछे से आवाज दी, अरे किशन, तुम यहाँ? अभी तुम्हारी बीमारी कैसी है? इससे पहले किशन कुछ कह पाता तो उसे खांसी उठाई। अरे, तुम्हें खांसी आ रही है, रुको, अभी मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर रमेश अंदर पानी लेने के लिए जाता है। और किशन को पानी लाकर दे देता है। ये लो किशन, तुम ये पानी पी लो। फिर किशन पानी पी लेता है।
रमेश के यहाँ का पानी पीते ही किशन धीरे धीरे सही होने लगता है और देखते ही देखते किशन पूरी तरह सही हो जाता है। खुद को सही होते देख किशन बहुत खुश होता है। अरे मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मुझे उस शराब से मुक्ति मिल गई। शराब? कौन सा शराब? तो किशन रमेश को सारी घटना बता देता है। रमेश, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उस बूढ़े आदमी ने कहा था जो भी सबसे अच्छा दान करता होगा उसके घर का पानी पीकर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, पर तुम तो किसी को कुछ भी ध्यान नहीं देते, तो मैं तुम्हारा पानी पीकर कैसे ठीक हो गया? क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है मेरे भाई। मैं देता तो हूँ पर किसी को दिखाकर नहीं, बल्कि सबसे छुपा कर, क्योंकि भगवान को वही पसंद है। और रही बात स्कूल की, तो मैंने वहाँ कुछ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ जितना पैसा चाहिए था उतना इकट्ठा हो चुका था। तो मैंने सोचा मैं वहाँ अपना पैसा क्यों दूँ जहाँ उसकी सच में ज़रूरत नहीं है। मैं अपना पैसा वहीं दूंगा जहाँ उसकी सच में ज़रूरत है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो एक एक टुकड़े के लिए तरसते हैं। उन्हें खाना खिलाकर एक अलग ही सुकून मिलता है। और किशन, हमेशा एक बात को ध्यान रखना, ये मायने नहीं रखता कि तुम कितना दे रहे हो और क्या दे रहे हो। मायने ये रखता है कि तुम अपने कितने सच्चे मन से दान दे रहे हो। फर्क उसी बात का पड़ता है किशन। रमेश की ये बातें सुनकर किशन रमेश के सामने हाथ जोड़ लेता है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा रमेश। आज तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। आज मैं समझ गया हूँ सच्चा और अच्छा दान क्या होता है, और आज से मैं तुम्हारे चले हुए रास्ते पर ही चलूंगा। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। और अंदर से ये सभी बातें मेघा सुन रही थी। तो मेघा रमेश के पास आकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कितना गलत समझती थी, पर आप तो असली हीरा हो जिसे मैं पत्थर समझ रही थी। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है भाग्यवान, थोड़ी गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें दान तो करना चाहिए, लेकिन दिखावे का दान कभी नहीं करना चाहिए। दिखावे का दान हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है, और दिखावे की दान का कोई मतलब नहीं होता, और ना ही उसका कोई पुण्य मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।